मैदान पर आंदोलन आज शुरू हो रहा है। उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया है। संसद मार्ग की ओर गिरफ्तारी देने जा रहे थे, लेकिन उल्टे पांव वापस रामलीला मैदान की तरफ उनको लौटना पड़ा। समर्थकों की भीड़ पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन इस सब के बावजूद, ये 4 दिन आंदोलन करने के बावजूद बाबा रामदेव रामलीला मैदान से खाली हाथ जा रहे हैं। बाबा जी खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन आप आंदोलन की ताकत सरकार नहीं होती है, ये तो सोचना ही मूर्खता का काम है। लेकिन आंदोलन की ताकत अगर होती तो सरकार झुकती, सरकार नहीं झुकी, उसने बात भी नहीं की। ये सरकार की मूर्खता है, ये सरकार का बेहुदापना है, ये सरकार की असंवेदनशीलता है। इसलिए आंदोलन की ताकत होती है देश की जनता। पिछले 5 दिनों में करीब 3 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, नाम, एड्रेस, फोन नंबर पूरा। 3 लाख से ज्यादा लोग रामलीला मैदान में आए। पूरे हिंदुस्तान में हमने 11 करोड़ लोगों की सभाएं की, और अभी भी दिल्ली से लेकर के लोगों को दिलों तक हम इस आंदोलन का जो निर्णय है कि भ्रष्टाचारियों को भगाओ, काले धन वालों को भगाओ, देश को बचाओ। लेकिन आंदोलन अगर आपका सफल तभी माना जाएगा जब आप जो बोल रहे थे निर्णायक लड़ाई है, निर्णायक लड़ाई, आखिरी फैसला यहीं से होगा, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। सरकार ने आपकी बात एक नहीं सुनी। आपको आंदोलन के चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको रास्ता तलाशना पड़ा, तमाम विपक्षी पार्टियों को मंच पर लाना पड़ा। देखो विकास भाई, पहली बात तो है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आंदोलन और बड़ा हो गया है। पहले भी इस आंदोलन को हम आंशिक रूप से तो 20 वर्षों से चला रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से तो पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पर इसको चला रहे हैं। इसलिए यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ, विराट रूप लेगा, दिल्ली से लोगों के दिलों तक जाएगा कि जो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस, तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया मानो। मुलायम सिंह हमारे साथ काले धन के मामले पर, चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ, नवीन पटनायक हमारे साथ, प्रकाश अंबेडकर जी तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं, सारा एनडीए हमारे साथ, एबी वर्धन जी कम्युनिस्ट हमारे साथ। बच गया क्या एक कांग्रेस पार्टी? लेकिन कुल मिला के अगर आपके साथ सभी लोग हैं, जनता भी आपके साथ है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी आपके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका जो आंदोलन है, पूछो ना कि सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों हो गई है। बाबा रामदेव बीच बीच में अपने समर्थकों का अभिवादन करते हैं। जो बस है वो मुश्किल से यहाँ से निकल पा रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ पा रही थी, पुलिस व्यवस्था नाकाम हो गई थी, और इस वजह से बाबा रामदेव को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, और उन्होंने खुद इशारा कर करके बस को आगे ले जाया। पिछले 2-2.5 घंटे से बाबा रामदेव गिरफ्तार होने के बाद इसी बस में फंसे हुए हैं। समर्थकों का जो हुजूम है वो बस के आगे डटा हुआ है। पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम हो गई है, और इसलिए बाबा रामदेव को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है। लेकिन इस आंदोलन के नेता क्या हैं? बाबा रामदेव यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? बाबा जी क्या लेके जा रहे हैं आप? सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, निर्णय करके जा रहे हैं। हमने ये कहा ही नहीं कि हम ये सरकार कुछ देगी हिंदुस्तान को। ये सरकार तो देती देश को, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना ज्यादा बड़ी होती, लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी 10 गुना ज्यादा बड़ी होती, जीडीपी हमारी 2 गुना ज्यादा होती, निर्यात हमारा 10 गुना ज्यादा होता, हमारी सेविंग 2 गुना ज्यादा होती, वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत की भागीदारी 1.5 ना होकर के 20-25% होगी। इस सरकार ने तो कुछ दिया ही नहीं ना देश को। अगर सरकार ने नहीं दिया तो क्या आप आगे आंदोलन से तौबा कर लेंगे? क्यों? हमने निर्णय ले लिया, जो भ्रष्टाचारी उनको हराओ। अब यदि अब जो है कितना किसी को मोहलत देंगे? सारा हिंदुस्तान बार बार पूछता है सड़कों पर, संसद में इस पार्टी से। मैं काले धन के ऊपर जो 3 ही तो हमने काम बोले, पहले हमारी 7 मांगी थी काले धन के ऊपर, हमने 3 कर दी। 100 से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे अपनी 100 मांगों से फिर ये आ गए भाई 100 गांव दे दो पहले, बाद में कहा 2 गांव दे दो, पांडवों के लिए कहा कि भाई 5 गांव दे दो, बोले सूते कर्म अपने दासा ने बिना युद्ध के ऐसा। हमने इससे कहा FDI के मालिकों के नाम बता दो, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, जो विदेशी खातों में जिनके नाम तुम्हारे पास है 50,000 से ज्यादा लोगों के नाम बता दो। कुछ भी करने के लिए फिर आंदोलन करेंगे, पूरा आंदोलन जारी रहेगा अंतिम श्वास तक। और इस सरकार ने खुद ये सत्यापित और प्रमाणित कर दिया है कि भ्रष्टाचार मिटाने वाले नहीं,
बढ़ाने वाले भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। लगता है काला धन इन्हीं का है। मैं सभी देशवासियों से, खास करके दिल्ली और इसके सराउंडिंग के एरिया के लोगों से कहूंगा, सब इस काफिले में सम्मिलित होकर के बता दे कि सब इस आंदोलन के साथ है, इस आंदोलन को ताकत दे, हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा, भूख, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी मिटेगी और एक समस्या के समाधान से सब समस्याओं का समाधान। जो राजनीतिक दल आपके मंच पे आज आए थे, क्या जब 2014 के लोकसभा चुनाव होंगे आप उनको मतदान करने के लिए जनता से कहेंगे? अब कांग्रेस को जिताने का तो प्रश्न, ये निर्णय है। जो पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहती, काला धन नहीं दिलाना चाहती, उसको हराओ। अब अगले लोकसभा चुनाव में जिसको हराना है वो भी हम बताएंगे साफ साफ, और जिसको जिताना है उन पार्टियों के भी नाम बताएंगे। आज इन मुद्दों पर साथ होंगे, उनको जिताएंगे, बाकी को हराएंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। आज जो पार्टियां मंच पे आई थी वो तो मुद्दे के साथ हैं। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आप बीजेपी को, बीजेडी को, टीडीपी को वोट करें? लोगों से सीधे सीधे क्यों नहीं कहते? आप अभी भी एक पत्ते क्यों छिपा रहे हैं? अभी लोकसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा करेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन किरण बेदी कह रही थी कि करप्शन के खिलाफ महागठबंधन बनाना चाहिए। टीम अन्ना के कोई भी, किरण बेदी को छोड़ के कोई सदस्य आपके आंदोलन में नहीं आया। आपको लग रहा है कि जो करप्शन के खिलाफ आंदोलन थे वो कमजोर हो रहे हैं? अभी टीम अन्ना शब्द ही नहीं रहा है, क्योंकि टीम अन्ना खत्म हो गई है। अब ना वो नॉन पॉलिटिकल है ना वो पॉलिटिकल है, तो जब वो निर्णय कर लेंगे तब उनके साथ बातचीत करेंगे। तो टीम बाबा मजबूत हो गई है? नहीं, देश मजबूत होना चाहिए। बाबा प्रश्न नहीं है, देश का प्रश्न है। काला धन और भ्रष्टाचार का प्रश्न है। करप्शन फ्री इंडिया, ब्लैक मनी फ्री इंडिया बनेगा, ये प्रश्न है। कोई व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आप 2.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। आपके समर्थक जो है वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं, पुलिस व्यवस्था नहीं बना पा रही है। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? गलत बात। इसकी जिम्मेदार पुलिस है, बस उपलब्ध नहीं करवा रही है। खाली 50 बस लेके आगे, और यहाँ 50,000 लोग हैं। अब 50,000 लोगों के लिए 50 बस यदि दिल्ली पुलिस से लेकर के आती है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, पुलिस जिम्मेदार है। दिल्ली और पुलिस तो क्या है, वो तो केंद्र सरकार की कठपुतली है। तो लोगों को हैरान करो, हम हैरान होने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के बाबा अब अगले लोकसभा चुनाव में किन पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए कहेंगे? क्योंकि अब आंदोलन तो आप नहीं करेंगे दोबारा, काले धन पर सरकार ने नहीं सुनी। गलत बात। अगले लोकसभा चुनाव से पहले भी हर एक जिले में और हर एक स्टेट की कैपिटल में भी आंदोलन होगा और दिल्ली में भी होगा। टीम अन्ना दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, क्या उनको समर्थन देंगे आप विधानसभा चुनाव के? तेल देखिए, तेल की धार देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कह रहे हैं तेल देखिए, तेल की धार देखिए। रामदेव बाबा का कहना है कि उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी, जनता सड़कों पर उतरी, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी। लेकिन बाबा ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जो पार्टियां उनके मंच पर उनके मुद्दों का समर्थन करने आई थी, वो बाबा रामदेव अपने समर्थकों से उनको वोट करने के लिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इस चुनाव से ठीक पहले तय होगा। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।